पुरस्कृत कविता। किन्हीं कम प्रसिद्ध कविवर के काव्य संकलन को जब साहित्य के श्रेष्ठ सम्मान से पुरस्कृत किया गया तो मन में जिज्ञासा जागी कि तनिक इनकी कविताओं का आस्वादन किया जाए। हम भी तो देखें कि आखिर श्रेष्ठ साहित्य कैसे रचा जाता है। ढूंढने पर तो प्रभु के भी दर्शन हो जाते हैं, फिर ये तो इंसान ठहरे, और वह भी आज की तकनीकी युग के, जहां गूगल देव के सौजन्य से आपकी पूरी जन्म कुंडली सार्वजनिक विवेचन हेतु उपलब्ध रहती है। हमें भी इनकी पुरस्कृत शीर्षक कविता मिल गई, जिसे पढ़कर अपने कला आग्रही मन को संवेदनाओं के उच्चतम स्तर पर ले जाना पड़ा। उच्चतम इसलिए क्योंकि ये इस पुरस्कृत कविता में सहजता से उपलब्ध नहीं थी। शब्दों की जुगाली के स्वाद से मस्तिष्क की नसें सुन्न पड़ गई। कुछ देर के लिए शब्द दिमाग में ता ता थैया करते हुए बिखरते चले गए, और जब स्थिर हुए तो किसी बिखरी हुई पहेली की तरह इन्हें जोड़कर इनसे एक तस्वीर बनाने की कोशिश की। यह अलग बात है कि इस कोशिश में मस्तिष्क पर पड़ने वाले अनावश्यक दबाव के कारण भयंकर सिर दर्द शुरू हो गया। कवि अपनी कविता में क्या कहना चाह रहे हैं, ये बात समझने में इतना समय लग गया जितना किन्हीं प्रसिद्ध चित्रकार के चित्र को समझने में लग जाता है। बिना सिर पैर के अथवा कूड़ा कचरा कहकर मैं उनकी कला का अपमान नहीं कर सकती, इसलिए शब्दों की थोड़ी हेरा फेरी करनी पड़ रही है। वैसे भी कला के अलग अलग रूप होते हैं और उनके बारे में टिप्पणी करने के पहले आपको सचेत होना पड़ता है, अन्यथा लोग आपकी ही समझ पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। भले ही सामने वाले को उस कला का सीधा साधा अर्थ ना समझ आया हो, किंतु आपके सामने वे ऐसी लच्छेदार भाषा में अपनी बात कहते हैं कि आपको अपनी नजरों के सामने मौत के कुएं के भीतर गोल गोल घूमते मोटर चालक की और खौलते तेल से भरी कड़ाही में विद्युत के गति से गोल गोल हाथ घुमाने वाले जलेबी के सृजनकर्ता हलवाई के हाथों की याद आ जाती है। जलेबी की तरह घुमावदार शब्दों की भूल भुलैया में खोकर आपको अपनी कला ग्राह्यता एवं उसके विवेचन विश्लेषण करने की न्यूनता का बोध अंदर से कचोटने लगता है। कई बार संकोचवश आप ऐसी कला की प्रशंसा कर देते हैं तो सीधे साधे अर्थ में व्यर्थ की कलाकारी से अधिक कुछ भी नहीं होती। ऊपर से कला पारखी होने का स्वांग रचते हुए, ठुड्डी पर हाथ धरकर गहन चिंतन का अभिनय करते हुए, भीतर उपजती खींच ऊप और अन्य मिश्रित भावनाओं के बवंडर से जूझते हुए, एकटक उस कला को निहारने वाले उसमें समाहित अदृश्य सूक्ष्माति सूक्ष्म भावों का विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं, प्रशंसा के इंद्रधनुषी पुल बांधने का प्रयास करते हैं, और समझ के इस विचित्र खेल में विफल रहने पर गूढ़ गंभीर और गहरी बात जैसे विशेषणों को अपनी ढाल बनाकर चुपके से वहां से खिसक लेते हैं। बस यही हाल कविताओं का है। अंतर बस इतना है कि वहां कूंची से रंगों की कलाकारी है और यहाँ शब्दों से कलम की कलाकारी। अब समझ आ गया तो ठीक, वरना आपकी समझ गए तेल लेने, क्योंकि उन्हें तो बस अपनी समझ का डंका पिटवाना है और प्लास्टिक जितनी मजबूती न होते हुए भी अपनी लेखनी का लोहा मनवाना है। हमारी और आपकी समझ से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और पड़े भी क्यों। उन्हें तो पुरस्कार चाहिए, और पुरस्कार सीधे साधे अर्थवान कृतियों को नहीं मिला करती। पुरस्कार पाना एक कला है और इसमें महारत हासिल करने वाले महान कलाकार होते हैं, और इस कला को न समझने वाले औसत अथवा साधारण की श्रेणी में गिने जाते हैं। पुरस्कार को उसे पाने वाले रचनाकार को और पहेली नुमा पुरस्कृत कविताओं के इस संसार को हमारा बारंबार नमस्कार, बारंबार नमस्कार, बारंबार नमस्कार।